वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ नवमोऽध्यायः। प्रभु की प्यारी साध संगत जी, हम 9वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक हमने 26 तक श्रवण किए। आज 27वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। पिछले श्लोक का थोड़ा सा सारांश। पिछले श्लोक में प्रभु ने अपने मुखारविंद से उपदेश दिया कि जो भक्त प्रेम से कोई पुष्प, फल, जल ये भी मुझे अर्पित कर देता है तो मैं उसको फिर आत्मसात कर लेता हूँ। जैसे गजेंद्र ने सरोवर का एक पुष्प भगवान को अर्पण किया और करुण पुकार की उनसे रक्षा के लिए, तो परमात्मा का हृदय भी गदगद हो गया और उसके उद्धार के लिए वो चले आए। इसी तरह शबरी के भी जूठे बेर खा के प्रभु इतने प्रसन्न हुए कि ऐसा भोजन तो उन्होंने कहीं पाया ही नहीं और उनके फलों की प्रशंसा करते रहे। यद्यपि प्रभु ने अपनी माताओं के भी कभी जूठा भोजन का सेवन नहीं किया था, किंतु शबरी के प्रेम भाव में वो जूठे फल भी खा गए। तो भगवान कहते हैं जैसे पुष्प जो अर्पित किया जाता है, जिस भावना से अर्पित किया जाता है, अशनामी अर्थात मैं उसको आत्मसात कर लेता हूँ। हमारे लिए तो पुष्प सूंघने की चीज है, हम उसको नहीं खाते, लेकिन परमात्मा कहते हैं मैं भी उसको ग्रहण कर लेता हूँ, क्योंकि जो प्रेम भाव है परमात्मा सिर्फ उसको देखते हैं। कहने का भाव है कि परमात्मा सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। उन्हें प्रेम पूर्वक जो भी चीज मिलती है, अपने अपने पन से जो भी उनको दिया जाता है वो उसको ग्रहण करते हैं। और जब भोग लगता है तो उन्हीं पदार्थों का स्वाद इतना बढ़ जाता है, उनकी में आने वाली सुगंध, उनके खाने पर एक विलक्षण तृप्ति होती है। तो ये परमात्मा का प्रेम ही है जो वापस मिलता है। इसलिए जब भी वस्तु को अर्पित की जाए, चाहे कोई भी हो, छोटी कैसी भी हो, उसमें अपना प्रेम भाव जरूर होना चाहिए। अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 27। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तत्पस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। 27वें श्लोक में प्रभु अपने मुखारविंद से क्या उपदेश दे रहे हैं कि जो भक्त अपनी वस्तु को मुझे अर्पण कर देता है, मैं भी उसे अपनी वस्तु फिर देता हूँ। भक्त तो एक सीमित वस्तु ही देता है, अर्थात हमारे पास हमारा कुछ भी नहीं है, हमारी इतनी औकात भी नहीं है, इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम परमात्मा की दी हुई चीज कुछ दे, क्योंकि वो तो सर्वस्व पूरे ब्रह्मांड सृष्टि के मालिक है, हम कुछ नहीं दे सकते। फिर भी परमात्मा कहते हैं जो प्रेम भाव से मुझे कुछ अर्पित करता है तो मैं भी अनंत गुना करके उसे फिर वो वापस लौटाता हूँ। और जो सब कुछ मुझे ही अर्पित कर देता है, फिर मैं भी उसे अपने आप उसके अधीन हो जाता हूँ। भगवान कहते हैं कि तू है अर्जुन, तू अपनी सारी क्रियाएं मुझे अर्पित कर दे, मेरे सुपुर्द कर दे। जैसे जैसे सेवक के लिए जल पीना, भोजन ग्रहण करना, सेवा करना, कपड़ा पहनना, सर्दी गर्मी से शरीर की रक्षा करना, सोते उठते बैठते घूमते या अग्नि प्रकट करना, मंत्र पढ़ना, आहुति देना, जितनी भी क्रियाएं हैं वो भी सब मुझे ही अर्पित कर दे। जो तू जो कुछ देता है, दूसरों की सेवा करता है, दूसरों की सहायता करता है, दूसरों की किसी आवश्यकता को पूर्ति करता है, वह सब मुझे अर्पण कर दे। तात्पर्य यह है कि तू सब कुछ मुझे अर्पण कर देगा तो मेरी कमी की पूर्ति हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। हम ये सोचे कि हम भगवान को ये दे दें, ऐसा दे दें, इतना फल चढ़ा दें, इतने दान सेवा कर दें। परमात्मा को धन धान्य किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो अर्पण इसलिए मांगते हैं कि हमारे से मैं मेरापन, हमारा अहंकार खत्म हो जाए। जब मैं और मेरापन ही खत्म हो जाएगा, जो हमें इस संसार में बांधता है, तो इसी में ही हमारा लाभ है। परमात्मा इसीलिए अर्पण करने के लिए कहते हैं, जिससे हमारा अहंकार, जो मैं मेरापन है, वो हमारा समाप्त हो जाए। जैसे बालक अपने
माँ के सामने खेलता है, कभी दौड़कर दूर जाता है, फिर कभी दौड़कर उसकी गोद में आ जाता है, कभी पीठ पर चढ़ता है। ऐसी छोटी छोटी क्रियाएं एक नन्हा सा बालक, भोला बालक बालक करता रहता है। और उसकी इस क्रिया से माँ भी प्रसन्न होती है, और माँ की इस प्रसन्नता में बालक के प्रति अपनेपन का भाव होता है। चाहे वो माँ की गोदी में आए, चाहे उसकी पीठ पे चढ़ जाए, तो माँ को प्रसन्नता होती है, क्योंकि एक बालक नादानियों में ये सब काम करता है, और माँ भी खुश होती है। तो हमारे अंदर भी ऐसा ही प्रेम, अपनेपन की भावना होनी चाहिए अपने गुरु के लिए, अपने भगवान के लिए। तो अगर कोई कहे कि हम तो चोरी या किसी और काम से खूब धन इकट्ठा करें और भगवान को अर्पण कर दे, तो भगवान कहते हैं यह नियम नहीं है। भगवान को अगर तुम अपने पाप की, अहंकार की, लोभ लालच की कोई चीज अगर उन्हें अर्पित करोगे, तो अनंत गुना फिर भगवान वो वापस करते हैं, और उसका फिर उसको दंड भुगतना पड़ता है। इसलिए आदर पूर्वक देना, प्रेम भाव से परमात्मा को चीज अर्पण करना ही उनके ऐसे पदार्थों में अर्थात प्रेम दिया जाता है। भगवान केवल प्रेम भाव के ही भूखे हैं, चाहे कोई भी वस्तु हो। ज्ञान योगी जो होते हैं, मैं और मेरापन को त्याग देते हैं। इसलिए हमेशा जो सच्चा भक्त होता है, वो कहते हैं हे मालिक, सब कुछ तू है, सब कुछ तेरा है। जैसे हम भी आरती में गाते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हम कह तो देते हैं, लेकिन उस चीज को हमें मानना भी है कि ये शरीर भी हमारा नहीं है। ये जो अंत समय सभी ने देखा क्रिमिनेशन ग्राउंड पे, जो लास्ट में कोई चादर, जो वस्त्र होता है, वो भी उतार लिए जाते हैं, वो भी हटा दिए जाते हैं, क्योंकि अपना कुछ है ही नहीं। हमारी मूर्खता यही है कि हम अपना समझ लेते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं जब तू सब कुछ मुझे अर्पण कर देगा, जब तू अपना सब कुछ मुझे मान लेगा, तो मैं फिर तेरे अधीन हो जाऊंगा। तो इसलिए संपूर्ण संसार जो सदा से ही भगवान है, तो उनको ही भगवान के अर्पण कर देना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि ये मेरा है, मैंने दिया। ये सिर्फ हमारी एक भूल है, और उस भूल के मिटने पर जब हमारा अभिमान खत्म हो जाता है, तो परमात्मा को भी अत्यंत प्रसन्नता होती है। आज के श्लोक को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे हरे नमः, हरे नमः नमः। वाह। एक छोटे से भजन की हाजिरी, जो हाँ आज के हाँ, ही श्लोकों पर आधारित है। बिल्कुल लगाओ ये लगाओ। आ गया एक भक्त शिव पर जल चढ़ाने के लिए, हाथ में लोटा लिए शिव को मनाने के लिए। आ गया मंदिर के अंदर, जल चढ़ाने वो लगा, हाथ फिर ऊंचा किया वाह, घंटा बजाने के लिए। मजाक आ करना। गया एक भक्त शिव दूर पर तुम आओ। जल चढ़ाने के लिए, घंटा जो देखा सामने और भूल पूजा वो गया, फर्क मन में आ गया घंटा चुराने के लिए। आ गया एक भक्त शिव पर जल चढ़ाने के लिए, हाथ जो ऊंचा किया घंटा भी ऊंचा हो गया, सोचता तरकीब मन में घंटे को पाने के लिए। आ गया एक भक्त शिव पर जल चढ़ाने के लिए, बंद दरवाजा किया तरकीब उसने सोच ली, शिव के ऊपर चढ़ गया घंटा चुराने के लिए। आ गया एक भक्त शिव पर जल चढ़ाने के लिए, देखी भक्ति भगत की और प्रगट शंकर हो गए, शिव कहे वर मांग लो ये दुख उठाने के लिए। आ गया एक भक्त शिव पर
जल चढ़ाने के लिए कूद पिंडी से गया और शिव से यूं कहने लगा, नेत्र खोलो तीसरा मुझको मिटाने के लिए। आ गया एक भक्त शिव पर जल चढ़ाने के लिए, झुक के प्रभु ने भगत को बाहों में अपने भर लिया। क्यों मिटाऊं मैं तुझे दुनिया हंसाने के लिए। फूल फल दुनिया चढ़ाए तू तो खुद ही चढ़ गया। फूल फल दुनिया चढ़ाए तू तो खुद ही चढ़ गया। पास तेरे था ही क्या खुद को चढ़ाने के लिए। आ हम्म, गया एक भक्त शिव पर जल चढ़ाने के लिए, हाथ में लोटा लिए शिव को मनाने के लिए। बोलो शिव वाह, शंकर भगवान की जय। जय, वाह जी कहने का वाह। यही भाव है कि पूर्ण समर्पण जब हो, हमारा हम्म, अहंकार उस मालिक के चरणों में हो, तो परमात्मा भी फिर अपने हृदय से लगा लेते हैं। धन्यवाद। बाके बिहारी लाल की, हरिलाल की सतगुरु जय, महाराज आज की की जय।